ये दो टाइप कर लिया था ना, कर लेते हो क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में, बी और सी 30 दिन में, सी और ए 40 दिन में कर सकते हैं, तो ये अकेला किस दिन में करेगा। ये देखो ये बाबा पढ़ाएगा टाइप नंबर 3। इसके अंदर देखो क्या कहना रहा है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, अपन क्या को बी जो है उसी कार्य को 30 दिन में, 25 दिन में, 40 दिन में कर सकता है। अब इस टाइप में अपन क्वेश्चन के बताओ कि कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो किसी काम को पहले या बाद में छोड़ देगा। ठीक है, टाइप नंबर 3 में इस तरह क्वेश्चन क्या, उसमें क्वेश्चन कोई भी इंसान तो काम छोड़ दे कौन तो, अपन बुझे तो ए बी और सी इतने दिन में काम करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, इस तरह क्वेश्चन पूछे। तो ए टाइप के अंदर क्या वो कोई एक इंसान जो है वो काम छोड़ देगा। यदि 3 इंसान की बात करो है तो उनको 2 इंसान काम छोड़ देगा, तो इनको बताओ टोटल काम एक जनों कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ये देखो क्या कहना है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, डायग्राम वो कवर है वो ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में करेगा पूरा, आप क्या कहेंगे 25 दिन में। तो ये अपन टोटल काम तो निकालना पड़ेगा। ये तो क्या है अनकैद दिना की संख्या, वो यू 20 दिन में काम करे, यू 25 दिन में काम करे, तो मैं मान लूंगा उनको एलसीएम 100 मान लियो, यू क्यों जगो हमको गुरुजी यू जगो टोटल कार्य। ठीक है, इब 100 काम करने में ए जो है 20 दिन लगा रहा है, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, हमको होगा 5। और 100 काम करने में बी जो है 25 दिन लगा रहा है, तो इसकी कितनी कार्य क्षमता आ जाएगी 4, या अण की है कार्य क्षमता। इतनी बात समझ गया। अब देखो आगे क्या करना है, वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं लेकिन 5 दिनों बाद बी कार्य छोड़ देता है। 5 दिन तो ना सागे काम करोगे कौन करोगे। ठीक है, तो मैं कहूंगा यू 5 काम कर ला रहे हो है, यू काम 4 कर रहा है, तो एक दिन में कितनों काम हो दोनों को 9, और 5 दिन तो सागे रहे हैं, तो कितनों काम हो जाएगा 9 5 45। ठीक है, यानी 100 में से 45 काम तो ना सागे मिलकर करो, तो गेल ने कितनों काम बचेगा, तो हमको कहा सर जी गेल ने 55 काम बच गए, और उस 55 काम ने कौन करने लग रहा है, तो हमको कहा बी तो काम छोड़ गयो, काम कौन करने लग रहा है ए करने लग रहा है, लेकिन ए एक दिन में कितनों काम कर सके है, हमको कहा 5 दिन 5 काम, तो मैं कहूंगा ए ने बचेड़े काम में क्या दिन लगेगा, हमको कहा 11 दिन तो बचेड़े काम में लगेगा। अब अपन क्वेश्चन न्यू पूछ ले ए बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा कर देगा, तो आप क्या उत्तर बता देगा 11 दिन। लेकिन क्वेश्चन के पूछा अपन तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो मैं कहूँ 5 दिन तो जो इकट्ठा लगा था वो, और 11 दिन बचे तो काम एक ला रहे, तो पूरा काम कै दिन में खत्म होगा 5 और 11 आप क्या कह देगा 16 दिन, यू आपनों की हो जाओगे आंसर। समझ गया बात ने, ए 20 दिन में करे है, बी 25 दिन में, तो आप कहेंगे टोटल काम 100, की कार्य क्षमता काटेंगे 100 भाग में 20 5, और इसी कार्य क्षमता आ गई 4। इतनो करना है, आगे जो लैंग्वेज थी अपन वो सीखना के है। आगे कहीं करना रहे वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं लेकिन 5 दिनों बाद भी काम छोड़ दो, तो मैं कहूँ 5 दिन काम कितना होगा, तो हमको 5 दिन में काम तो 5 अन करोगे 4 अन करोगे, एक दिन में 9 काम हो, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा 9 5 45 काम। ठीक है, तो 45 काम हो गए 100 में तय, तो गेल ने कितना बचेगा 55, और इस 55 काम ने करे कौन है बी काम छोड़ गयो, तो ए कर दो, तो ए काम कितना करे एक दिन में 5, तो 55 काम करने में कितना दिन लगेगा, आप कहेंगे 11 दिन। अपन पूछो टोटल काम का दिन में पूरा, तो कहूंगा 5 तो सागे लग गया वो, और 11 ये वाला 11 और 5 कितना दिन लग गया 16। कर लोगा, तो गराजा की बढ़िया आराम था, नोट्स में टाइप 3 को यो एक क्वेश्चन उतार लियो सेम टू सेम। ठीक है, आई टाइप को आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ए किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर, जल्दी जल्दी कर लियो क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा करता है और बी जो है उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो पहला तो अपन एलसीएम लेके टोटल काम देखना है कितना है।
क्यों दीपिका, क्यों? तो निकाल ले क्वेश्चन। देख 5 मिनट पहले आ जाइए, यही फर्क हुआ है। इतना बड़ा क्वेश्चन कौन तुम बनायो? केरा क्यों मनु? देख लो, रहने दो। ए किसी कार्य को 45 दिन में करता है, तो मैं कहूंगा ए जो है कोई काम न कै दिन में करे है, आप आके कहा 45 दिन में कर रहे हो। ठीक है, फिर मैं पूछूंगा बी कोई काम न कै दिन में कर रहे हो है, तो हमको जी बी जो है वो कोई काम न कै दिन में करे है, आप कहेंगे 40 दिन में। अब अपन के निकालना पड़ेगा टोटल काम, और कुल काम निकालेंगा तो 45 को और 40 को एलसीएम लेंगे, और 45 को 40 को एलसीएम कितना आयो? 360। ठीक है, तो 40 में 360 में 40 को भाग दूंगा, बी की कार्य क्षमता कितनी आओगी? 9, और ए की कार्य क्षमता कितनी आओगी? हमको होगा 8। इतनी बात सही होना, कुछ कौन करो, हर क्वेश्चन में आप इतना काम तो कर दा वहां, या अण की आ गई तो हमको होगा गुरुजी काम करने की क्षमता, टोटल काम। इब के कहना लग रहा है, वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, 2 जना है एक साथ काम करें, लेकिन कुछ दिन बाद जो है एक कार्य छोड़ देता है। पिछले क्वेश्चन में अपन तो बताए तो भाई इतना दिन बाद में बी काम छोड़ देगो, ए काम छोड़ देगो। अब की बार अपन दिना की संख्या कौन बतावा, लेकिन कुछ नई चीज बताएगा अब की बार। फिर शेष कार्य जो है बी ने 23 दिन में पूरा किया। मैंने कहूंगा बी 23 दिन में काम करने लग रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम कर दोगे? 9। तो मैं कहूंगा बी 23 दिन में कितना काम करोगे? तो हमको गुरुजी 23 गुना 9 260 काम करनो कितना है? 360। 360 में तय बी एक नो करने लग रहे बाद को काम तो 260, तो इसने 260 घटाऊंगा मैं, 10 में 7 गया तो हमको गुरुजी 3 5 और 3 में 2 गया 153 बच गयो। यूं बताओ 153 काम कन करोगो? तो हमको गुरुजी ए और बी मिलके करोगो, और ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करा है? 9 8 17। तो मुना हमने 17 को पाड़ो आन दोगो, 17 निम्मा 153। तो मैं क्या कहूंगा ए जो है ए ने 9 दिन काम किया होगा, यही बात पूछना है। तो बताओ ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया? तो आप क्या कहना ए टोटल काम क्या दिन करोगे? 9 दिन काम करोगे, यानी ए ने 9 दिन के बाद में काम छोड़ दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत किस तरह टाइप हो गया अभी इसका, वो जा कोई बड़ी बात को समझा। अब की बार अपन यह चीज बताई, बी शेष कार्य को बी ने 23 दिनों में पूरा किया, तो मैं कहूंगा बी ने शेष कार्य 23 दिनों में पूरा किया, तो बी 23 दिनों में कितना काम कर सका है? 23 गुना 9, तम के कहूंगा बी एक कितना करो है? 207 शेष काम करो। तो मैं कहूंगा कट्ठो काम कितना करो तो 360 में तो 207 घटाऊंगा, तो मैं कहूंगा एक साथ काम कितना करो तो 153, और 153 काम कन करो आप कहेंगे ए और बी मिलकर करो तो 9 8 17। ठीक है, 17 भाग देंगे आप कहेंगे 9 दिन एक साथ काम करो। यही तो क्वेश्चन पूछे, तो बताओ ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया? आप कह देंगे 9 दिन बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, कर लो इस तरह क्वेश्चन, या तो अपन पहले ही यह लाइन बता देगो या फिर दोबारा यह लाइन बता देगो, लेकिन बताओ जरूर, दोबारा बताने की जरूरत पड़ेगी। कर लो साहिल, नाट तुम्हारा मुन अगला क्वेश्चन करके दिखा दे तो ताड़ो। एक ही बात हमने आपकी बार 3 आदमी दे दिया, क्वेश्चन सेम टू सेम है।
ए और बी किसी कार्य को 30 दिनों में, बी और सी 24 दिनों में, सी और ए इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, वे सभी 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। जब बी और सी कार्य छोड़ देते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 18 दिन के। ए बी सी की मुना कार्य क्षमता निकाल लो, निकाल ली। हमने पता जो भी आओगे उसमें 2 को भाग देना पड़ेगा, क्यों? ए बी 2 भी है, बी भी 2 बार है, सी बार 2 बार है। तो उनकी कार्य क्षमता निकालना, फिर अपन बताना वे सभी 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 3 वन कार्य क्षमता 10 से गुणा कर देंगे। बी और सी उस कार्य को छोड़ देते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? आज यू गेट बंद करूँ ना। निकाल लोगे तो निकालो मन, देख लो ना। अपन क्या है, ए और बी जो है किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैं कहूंगा ए और बी जो है वो किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, फिर क्या करने लग रहे हो, बी और सी जो है इसे 24 दिनों में पूरा करते हैं। मैं कहूंगा बी और सी जो है इस काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। आगे क्या है, सी और ए इसे जो है 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले अपन के लेना है अन को एलसीएम, ये दिना की संख्या है, तो मैं कहूंगा 30 को, 24 को और 20 को। अन को एलसीएम लियो जित कितना आयो 120। ठीक है, 120 यूट क्या होगा टोटल काम। तो 120 में 30 को भाग दूंगा, मैं कहूंगा 30 चौके 120, यानी ए और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 4, बी और सी की भी तरह आ जाएगी 5 और अन की कितनी आ जाएगी 6। अब यह जो कार्य क्षमता है 4, 5 और 6 हमने पता किसकी है, हमको गुरुजी 2A 2B और 2C अन तीनों की मिलकी है को नहीं। लेकिन मैं कहूंगा ए बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है, तो कहूंगा गुरुजी 6 4 10 10 5 15, 15 में 2 को भाग दे देंगे। ए बी और सी की कार्य क्षमता कितनी आओगी, आप क्या कहेंगे 7.5। ए बी और सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 7.5। ठीक है, अभी देखो क्या कहला रहे है, वे सभी जो है 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। तो तीनों मिलके एक दिन में 7.5 काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे हम 75। अब 120 में तो 75 काम ये कर चुका है, 120 में तो 75 काम कर दियो, तो आप क्या कहेंगे 10 में 5 गया 5, 11 में 7 गया 4, कितना काम बच गयो 45। इतना काम बच गया। आगे क्या कहने लग रहा है, जब बी और सी कार्य छोड़ देते हैं, यानी 75 काम तीनों मिलकर करो, फिर बाद में बी और सी काम छोड़ गया, और मैं कहूंगा बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है बता दोगा, बी और सी की कार्य क्षमता कितनी होना था, होगा 5 है। ठीक है, बी और सी की 5 है, तीनों की 7.5 है, तो मैं कहूंगा ए की कार्य क्षमता कितनी बचेगी, थाम के गुरु जी 5/2 बचेगी। कौन बचेगी, यानी ए एक दिन में 2.5 काम करेगा, और करनो कितना उसने, हमको गुरु जी बचे रो काम तो ए नहीं करनो है, 45 काम बच रहा है। तो 45 भाग में 5 भाग में 2 ऊपर चल जाओ, 5 तक काटांगा 5 नहीं 45, 9 गुणा 2 18। ठीक है, पूछो ज्ञापन, तो अकेला उस बाकी काम को यह लेना जरूरी है, ए अकेला उस बाकी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो मैं कहूंगा 45 काम करना है, कार्य क्षमता कितनी है 2.5, 45 में 2.5 को भाग देंगा, आप क्या बता देंगे बाकी काम को कितने दिन में करेगा 18 दिन। ठीक है, उससे जब अपन ने पूछ ले तो बताओ पूरा काम कितने दिनों में हुआ, तो मैं क्या कहूंगा 10 दिन तो साग गया, और साग गया जो 18 दिन बाद में एक काम करने लग रहे हो, वो 10 और 18 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, लेकिन अब आपने सिर्फ पूछो बाकी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो मैं कहूंगा बाकी काम कितना है 45, कार्य क्षमता कितनी है 5/2। इतनी आसान होना एज गत लाग जो था मी एज गत। दूसरी कोई लैंग्वेज देखेंगे तो अपन बीच में रुकावट की जरूरी पड़ेगी। मैथ मत की होगो एज गत चाली जाओ, जिस तरह का है उस तरह करी जाओ, कुछ अलग कौन करना हुआ है। कर लोगे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ठीक
ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना सेम टू सेम टाइप का है, कोई जोर को नहीं आया। ए, बी और सी जो है किसी काम को क्रमशः 16, 38, 16, 36 और 48 दिनों में पूरा करते हैं। ये तीनों एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन 4 दिनों बाद ए कार्य छोड़ देता है, फिर 5 दिनों बाद बी भी कार्य छोड़ देता है, तो अब शेष कार्य सी कितने दिनों में समाप्त कर देगा? कुशला निकाली दिखा ट्यूशन मुना बैठा मत रहे करो। अठासी बच जाएगा। इस तरह घटाया करो, देखो 144 में 56 घटाओ है, तूने 56 ने 44 मान ली, 44 से 44 तो पूरा गया, कितना बचा? 12 और बच गया, तो 100 में तो 12 और घटाना मुख जवान नहीं हो जाएगी कैलकुलेशन, तो आप बता देंगे 88 बच गया। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन वगैरह ध्यान दे लियो, एक आदमी स्प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल, तीनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। देखो अपन की कहना रहे है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 16, 36 और 48 दिन में पूरा करते हैं, तो आपने बनाया ए कोई काम न कै दिन में कर रहे हो है 16 दिन में, बी कोई काम न कै दिन में कर रहे हो है, हमको होगा 36 दिन में, और आप कहेंगे सी जो है उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 48 दिन में कर सकता है। ठीक है, पहली बात यूं बताओ, यो 16 दिन में काम कर रहे हो, 36 दिन में, 48 दिन में, तो सबसे ज्यादा काम करने की क्षमता किसकी पाओगी? मैं एक ही पाओगी, क्यों सबसे कम दिन में करे। अन तीन को आप के लियो एलसीएम, और एज गाता अपने कनायो टोटल काम 144। ठीक है, 144 में 16 दिन को भाग दूंगा, मैं कहूंगा इसकी कार्य क्षमता 9, इसमें कहूंगा 30 चौके 120, 6 चौके 24, 4, और इसमें कहूंगा 3, या क्या आगी हमको अण की कार्य क्षमता कह दो या दक्षता कह दो। ठीक है, ईव के कहना है ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो 9, 4, 13, 3, 16, एक दिन में कितनों काम हम दोगो? हमको गुरुजी 9, 4, 3, 16। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में क्या कहना लग रहा है, लेकिन 4 दिनों बाद जो है वो एक काम छोड़ देता है। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे की बात करूं तो मैं कहूंगा ए जो है, ए ने 4 दिनों में कितना काम किया हुआ? हमको गुरुजी ए की कार्य क्षमता 9 है, और 4 दिन में कितना काम करोगे? 36। तो मैं कहूंगा सिर्फ ए अकेले ने टोटल काम कितना किया खुद का? आप कहेगा 36। ठीक है, आगे की क्या है, फिर 5 दिनों बाद बी भी काम छोड़ दे देता है, या लेना जरूरी है मुना, मैं कहूंगा बी कितना दिन काम करो, बस या ही मिस्टेक हो जाए। देखो आप 3 हाँ, मैं हूं 2 जना और है। ठीक है, यानी मैं 5 दिन बाद में काम छोड़ दियो, फिर बाद में क्या कहने लग रहा है, फिर 5 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, यानी इसको मतलब कि है मेरे काम छोड़ने का 5 दिन बाद बी काम छोड़ है, और मैं कै दिन काम करो तो 4, यानी मेरे जान के 5 दिन बाद में बी जान लग रहे हो, तो मैं कहूंगा बी ने कितने दिन काम किया?
9 दिन। बस यही बात आड़ी याद रखनी है। यू फिर नाम जो है ना, बस ए जगह मिस्टेक हो जाए बालक है। ठीक है, तो मैं कहूंगा बी ने टोटल काम कितना किया, आपको वो सब्जी बी जो है 9 दिन काम किया और 9 चौके। ठीक है, तो मैं कहूंगा ए और बी ने अपना कितना काम किया, 36 36 72, और कर्णों कितनों है 144, यानी कितनों काम बच गयो, तो हमको होगा 72 काम बच गयो सर जी। और इस 72 काम को करेगा कौन, आप कहेंगे सी, और सी की कार्य क्षमता कितनी है, आप कहेंगे 3। यही चीज तो है। ठीक है, एन काटांगा मैं कहूंगा 3 दूनी, हाँ क्या घटाऊंगा ना, मैं सिर्फ पर्टिकुलर बंदा ही बात कर रहा हूँ। 1 बी सी 3 जना हो गया। वो तरीको अलग है मुना, वो तरीको भी किस तरह, मैं कहूँ एक दिन में 16 काम हुआ है, तो अन 5 दिन काम करो, तो अन को जोड़ो सबको, कह तो हाँ 64 काम कर लो, हाँ ए ने छोड़ दियो। फिर बी को मुना था हमने अलग से 4 दिन को काटना पड़ो, पता क्यों, दोनों की 4 3 7 7 5 35, जोड़ लो कितना हो गया, कितना 99, कितना बच गया 45 बच गया। 45 में 3 को भाग दोगा, कितना आयो 15। अपन के जो है शेष कार्य सी जो है कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, यही चीज पूछी की। चलो एक बार इस तरह करके देखा, कितनों काम बचे 72 के। तारो कहने को मतलब यू है, समझो कहना जी ए बी सी 16 36 48 यानी की कार्य क्षमता की, यदि ए ने 5 दिन काम किया है तो हमको होगा 9 4 13 3 16, 16 5 80 काम हो गए। तुमने एक दिन में तो 4 हैंगे, अच्छा 16 चौके हमको होगा जो काम है अन 3 को 64 काम आ रहे। ठीक है, उसके बाद में ए छोड़ के चल गयो, कोई दिक्कत को नहीं मुना। फिर 5 दिनों बाद बी भी काम छोड़ देता, तो 5 दिन में 4 और 3 7 7 5 35 काम करो, तो 5 4 9 6 3 9 99 काम हो गया। 144 में कितना बच गयो 45, और ये 45 काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहे है, सी कर रहे है। सी की कार्य क्षमता कितनी है 3 की, तो आप बता देंगे 15। यो तो मुना तरीको है ही है, पिछला 3 क्वेश्चन आप यही तरीके करने लग रहा। ठीक है, आप एक नई चीज पढ़ा, जब कोई भी आप एक एक पर्टिकुलर बंदे की बात करता हो, आई बात समझ में। यो तो आप पिछले 3 सवाल में यही करता है, हाँ भाई ए और बी जो है इतनी कार्य क्षमता है, जोड़ के घटाऊंगा यो तो निकला वो। एक नए तरीको यह खोज रहा भाई, जब सिर्फ एक बाणस की बात करा आप भाई, अन कितनों काम करोगे, अन कितनों काम करोगे, अन कितनों काम करोगे। ठीक है, तो मैं कहूंगा यो सिर्फ 4 दिन काम कर रहा है, तो ए कितनों काम करोगे 9 चौके 36 काम कर दियोगे। ठीक है, तो मैं लिख दियो ए ने कितना काम किया 36। उसके बाद में मैं बी जो है, बी ने उसके 5 दिन बाद काम छोड़ा है, तो मैं कहूंगा बी 5 दिन यानी 9 दिन काम करोगे, 9 चौके 36, आपको काम यही करो स्पेशल और स्पेशल। अब मैं कहूंगा सी जो है बचेड़ो काम सी करे। अब सी जो है 5 दिन और 4 दिन 9 दिन पहला भी तो काम कर चुके, और 9 तिया 27, यानी सी जो है पहला तो कितनों काम कर चुके है 27, जो सारो जोड़ाना 6 6 12 12 6 18 1 19 3 3 6 2 8 1 9, चीज तो भी आ रही है मुन्ना, समझने की कोशिश करूंगा था, नई बात ना समझ रहा को नहीं। यो चीज तो सामने मैं 3 साल पीछे समझा दिया, चीज दे गलत को नहीं हुआ है, यही चीज रिपीट कर रहे पहले देखो ना, यही तो बालक की कमी हुआ है। अपन यदि कोई न्यारी बात पूछे वो उस खातर अपन तरीको तो वही है, कौन कर रहा हूं मैं, ए है बी है और सी, यो कई दिन में काम करे 16, यो 36 में, यो 48 में, अनकुथा में एलसीएम लोगा, टोटल काम निकलेगा 144, 16 नियम 144, 36 हो गया 144, 48 दिया 144। आप एक पढ़ रहे हम ना, तीनों एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता, तो मैं कहूँ 9 4 13 3 16, एक दिन में कितनों काम कर रहा है 16, 3 जना मिलकर काम करने लग रहा, 4 दिन इकट्ठो काम करो, उसके बाद में एक ही बिगड़ गई होगी, ए चल गयो, तो मैं कहूंगा 4 दिन में काम कितना होगा, हम 16 चुके 64 काम गुरुजी बता दियो 64 हो गया। काम लगातार चल रहा है, सिर्फ एक मानस घर तली की गयो, 2 तो काम करता रहेगा। उसके 5 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता, 5 दिन बाद में बी की भी बिगड़ गई होगी, तो उन 5 दिन मना कितनों काम करोगे 4 और 3 7 7 5,
तुम ना 3 जना था, एक जनो छोड़ के चल जाओगे तो 2 तो काम लगातार करता रहेगा। ऐसी चीज में दिमाग में बिठाओ, 3 जना हापा, एक जना की लड़ाई होगी, धंधा तो बाहर होगी, तो 2 जना तो धंधो चलाऊंगा, कौन चलाऊंगा? तो 2 जना मिलकर एक दिन में कितना काम करना होगा? 4 और 3 7। कितना दिन काम कर रहे हैं? 5 दिन। तो 7 5 जो 35 काम कर दियो गुना। उसके बाद में बी भी चल गयो, लेकिन जब बी गए हो तो उस टाइम तक अन को टोटल काम कितना हो गयो? तो 99। और टोटल करनो कितना हन्ने? 144। तो कितनो काम पीछे बच गयो? तो हमको होगा सर जी 45 काम बच रहा है। और वो 45 काम कौन कर रहे हो? सिर्फ मैं कहूँगा सी। तो 45/3, यानी बच्चे काम में सी ने कितना दिन लगेगा? तो हम बता दी गुरु जी 15 दिन लगेगा। यू ही पूछो सी बचे हुए काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 15। ये देखो मेरा जो मैं समझाने की कोशिश करूँ बात समझो एक बार, आगे काम आऊंगी तुरती। तो टाइप नंबर 3 नहीं चल था ए चैप्टर का कोई 10 टाइप बनेगा। अपन क्या कहना रहे है? 4 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है। मैं सिर्फ यह बात करूं कि ए अकेले ने कितना काम किया होगा, तो हमको गुरुजी ए की कार्य क्षमता कितनी है? 9। और ए 4 दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो ए सिर्फ अकेले ने कितना काम किया है? 36। यह बात समझा? तो मैं लिख दियो ए ने कितना काम किया? 36। ठीक है। अब मैं बात करूं बी की। ठीक है, मैं बात करूं बी की, तो बी ने फिर 5 दिन बाद काम छोड़ा है। इसको मतलब बी कै दिन काम धंधे में रहे हो? तो हमको गुरुजी 9 दिन। और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4। 9 अब यह बात, यानी ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रखे हो है? तो हमको होगा 72। लेकिन मैं बात करूं सी की, सी अभी तक काम छोड़ रखे हो? कौन छोड़ रखे हो? और कै दिन हो गया काम शुरू हुए? 9 दिन हो गया। तो 9 दिन में सी कितना काम कर चुके हो? 9 तिया 27। समझे बात ने? तो मैं कहूंगा सी भी कितना काम कर चुके हो है? 27। ईब तक टोटल काम कितना हो गया था हमको गुरुजी? 99। बच कितना जो है? 144 में 99 कम करांगा वही तो है 45। और बच्चे जो काम ना कौन कर रहे हो है? सी एक लोग कर रहे हो है। तो आप कहेंगे 45/3, उत्तर सीधो बता देंगे। ठीक है। इब्न कहा गुरुजी अपन तो यह एक ही चीज सीखनी हुआ है, तो ना यह चीज भी कदे न कदे काम आओगी। और मैं बताऊंगा जब अगर टाइप का क्वेश्चन आऊंगा ना, तो उनको गुरुजी यह चीज सबसे बेटर है अणनाम। ठीक है। यो तो मुना एक प्रकार को न्यू मान लो वो हथियार हो है, जब अपन कोई अलग चीज ना सूझे तो इस तरह तो अपन सारा क्वेश्चन करना ही ए टाइप को। चौथो क्वेश्चन है हमने ना पतो तो, और 3 क्वेश्चन ए तरीके बता दिया, तो यह चीज तार दिमाग में बैठ गई मुना आराम से। लेकिन यह चीज आगे का टाइप हम थार काम आओगी, और मैं बताऊंगा कद काम आओगे थारे। ठीक है। जब अगले टाइप में क्वेश्चन यू देखो ना, वो काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। उस टाइम तो हमने यह चीज समझी गुरुजी, यह चीज भी अपन पढ़ लेनी चाहिए थी पहला। काम तो ना सेम टू सेम है, कुछ अलग को नहीं। ये चीज इसमें रकम आऊंगी, ये रकम इसके अंदर आऊंगी, लेकिन ये टाइप में जब आगे आओगी तो कल 5 दिनों बाद काम छोड़ देता है। आगे क्वेश्चन क्या होगा? काम पूरा होने से 4 दिन पहले भी काम छोड़ देता है। तो अपन न्यू कौन बताओ पूरा काम क्या दिन में हो रहे हो? और उस टाइम यो टाइप जो है हमको गुरुजी हमने तो ये तरीको बता दो जी, जो काम ई भाव उधर है। समझ गया बात ना? ठीक है। यो आएगी ना, जबकि काम समाप्त होने के 4 दिन पहले भी काम छोड़ देता है। आगे चीज समझ में? ये देखो टाइप नंबर 4। ठीक है। टाइप नंबर 3 में और 4 में एक बार तो अंतर ढूंढियो, उतार लियो ना, बोलो टीम बच्चा को काम करना है, निकाल लो। इतना आसान को नहीं जितना हमने सोच लो गुरुजी निकाल देंगे देख दी साथ। तो 10 12 15 को तुम ना 60 एल्सियम ले लेंगे, 360 पकड़े जा रही तुम तो एल्सियम ले ली 60 है। 360 तो बड़ी बड़ी चीज हो है। क्वेश्चन करो घबराए ना करो, कापी ने आराम से टेबल के ऊपर दरकी करी जाए करो। कितनो 58/9 की जिद्दे को नहीं पिछली चीज सीखी दी होना है, वह ए टाइम में काम आवा। छोड़ दो एक बार जो समझ लो, अगला क्वेश्चन कर लियो एक बार। तो
एम के कहना होगा अपन ए बी और सी तीन आदमी है, किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो मैं कहूंगा एक आदमी तो कौन है, ए है, क्या दिन में काम करे 10, बी क्या दिन में 12 और सी क्या दिन में काम करे है, आप कहेंगे जी 15 दिन में कर रहे हो। ठीक है, तो मैं कहूंगा टोटल काम कितना होगा, हमको जी एलसीएम निकाल लेने को, और 10, 12 और 15 को एलसीएम निकालेंगे 60। तो ये 60 काम करने में 10 दिन लगा हुआ है, तो कार्य क्षमता 6, इसकी कितनी आ गई 5 और इसकी कितनी आ गई 4, 8 तक कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, अब देखो ये तीनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, तो हम तो 6, 4, 10 और 5, 15, एक दिन में कितनों काम होंगे 15 होंगे। ठीक है, लेकिन 3 दिनों बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो हम तो को गुरु जी 15 या 45 काम हो गया और कितनों बचेगो 15 बचेगो। लेकिन आले लेने के दे दी, जब काम समाप्त होने के 4 दिन पहले भी काम छोड़ देता है, तो मैंने कौन बता उसको समाप्त कै दिन में होगा, दुनिया को कोई मानस पर बता सका चीज ने। तो एज गा मैं कहूंगा जो आप पीछे चीज पढ़ी थी 3 दिनों बाद ए काम छोड़ देता, तो मैं कहूंगा सिर्फ ए ने कितना काम किया होगा, काम घटा दो, ए ने कितना काम करेगा सिर्फ और सिर्फ 6 गुणा 3, 6 तिया करो है। अब देखो जबकि काम समाप्त होने के 4 दिन पहले भी कार्य छोड़ देता है, अब अपन नहीं बता सका कि काम समाप्त क्या दिन में हो, कौन बता सका, लेकिन मैं यह चीज बता सकूं हूं बी ने 4 दिन में कितना काम किया होगा, कितना काम करेगा, काम किया 20। यदि यो काम ना छोड़ तो बी, तो यो 20 काम कर दो, कौन कर दो, तो जो काम कर दो वो अपन इसके अंदर ऐड कर लेना है, बात सेम आ जाएगी फिर, आई चीज समझ में। यानी यदि बी काम छोड़ के ना जान दो तो 4 दिन में 4 के 5 के हिसाब से 20 काम जरूर कर देंगे, तो मैं कहूंगा अपन टोटल काम कितना हो जाए 80। ठीक है, टोटल काम 80 ए कितना कर चुके हो है 18 कर चुके हो है, कितना काम बच गयो 62 काम बच गयो, शाबाश। इस 62 काम को कौन कर रहा होगा, तो हमको गुरुजी बी ने अभी तक काम नहीं छोड़ा, वो काम आप इसके अंदर इंक्लूड करा क्यों है, तो इस बी और सी इस काम को कर रहे होंगे 62 काम को, और बी और सी कर रहे हैं, तो बी और सी की कार्य क्षमता अपन पता है 5 और 4 9, तो टोटल काम 62 है, कितना दिन में करेंगे 62/9, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, आपका क्या कहेंगे 62/9 दिन में। ये बताओ ना जो पीछे समझाए तो वो अड़ा काम आओगे को नहीं आओगे, आओगे ना, बढ़िया तरीका आओगे, तो वह चीज समझो ना एक चीज। ठीक है, ये देखो मैं सामने एक चीज बताऊंगा, यदि कोई काम छोड़ देता है, ठीक है लगातार दिन में 3, 4, 5 दिन में, तो अपन वो काम माइनस कर देना, और कोई अपन न्यू क्या है वो कार्य समाप्त होने के पहले छोड़ देता है, जो पहला नाम आ जा तो उसको काम अपन टोटल काम में जोड़ देना है, और कुछ भी अलग क्वेश्चन के अंदर आई बस में। यानी मैंने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो 3 दिन पहला काम छोड़ दिया, तो मैं कहूँ मैं यदि एक दिन में 5 काम करूं तो 5 या 15 मेरे इंक्लूड कर दो काम के अंदर, आई बात समझे, क्योंकि काम कै दिन में पूरा हो तक अपन पतो को नहीं, और मैं कहूंगा इतना करके ए बी और सी ने टोटल काम कितना किया 60, लेकिन बी जो है वो समाप्त होने के 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो मैं कहूंगा पहला छोड़ा है तो ऐड कर दो, और 4 दिन में कितना काम करेगा 5 के हिसाब से आप कहेंगे 20, तो टोटल काम अपन 60 की बजाय कितना मानना है 80। इस 80 काम ने क्या कहा है ये 3 दिनों बाद छोड़ देता, बाद वाला घटाओ, तो मैं कहूंगा 3 दिन बाद छोड़ दो तो 6 या 18 काम कर दो, तो 80 में तो 18 काम करोगे कितना बच गया 62, और इस 62 काम को कौन कर रहा होगा बी और सी दोनों मिलकर करेंगे, आई बस में नू ना कहिए गुरुजी बी भी छोड़ दो, क्योंकि आप बी को काम ऐड करा कि उसको मतलब वो बी काम में है। ठीक है, तो बी और सी में कहूंगा 62 काम है, 9 के हिसाब से कर देगा 62/9, आई बात समझ में। इन बताऊं ना यह चीज जो आप पढ़ी थी या काम आओगी को नहीं आओगी, और या तुरती तो बड़ा ही टाइप पढ़ा, आप एक टाइप पढ़ के नहीं सोचा हाँ बस यही चीज काम आती रहेगी आगे तक आगे। एक सेकंड, एक क्वेश्चन और है कि इसको ठीक है, पहले ये क्वेश्चन कर लो फिर वो पिछलो करांगा। 2 आदमी जो है वो किसी दीवार को 9 और 10 घंटे में बना सकते, 2 आदमी किसी दीवार को 9 और 10 घंटे में बना सकते हैं, तो 2 आदमी भी मान लो मना, एक तो आदमी ए मान लो और दूसरा आदमी के मान लिया बी मान लिया। ठीक है, यदि ये किसी दीवार को 9 और 10 घंटे में बना सकते हैं, तो मैं कहूंगा टोटल काम कितना रहेगा 90,
रही को नहीं, तो मैं कहूंगा 10 90 में तो 9 को भाग दूंगा, इसकी कार्य क्षमता कितनी आओगी 10 और बी की कार्य क्षमता कितनी आओगी 9, यानी मैं कहूंगा ए प्लस बी मिलकर कितना काम करते होंगे, आप आके कहेंगे 19। कोई डाउट को नहीं मुना। आगे की क्या है, अगर वो एक साथ काम करें तो 10 पत्थर प्रति घंटा कम लगाते हैं। ठीक है, मैं कहूंगा एक आदमी ने जगह लगा दियो, एक ने बाढ़ ने लगा दियो, काम करेंगे तो ज्यादा करे, लेकिन एक साथ लगाऊंगा तो 10 पत्थर 1 घंटे में कम लगाऊं, बात कर दो बीच में कोई भी वजह रही हो, और दीवार को 5 घंटे में बना देते। ठीक है, दोनों आदमी साथ काम कर रहे हैं तो दीवार ने कई घंटा बना है 5, और दीवार को काम कितना है 90 इंट को 90 में 5 को भाग दूंगा, कितना काम करता होगा 18। तो मैं कहूंगा ए और बी कितना काम करता होगा 18। लेकिन ये जब अलग अलग काम कर रहा था तो ए की कार्य क्षमता 10 थी, बी की कितनी थी 9, अलग अलग में कितना काम कर रहा है 19, और एक साथ काम कर रहा है तो मैं कहूंगा कितना काम कर रहा है 5 घंटा काम कर रहा है, तो 90/5 करके आप बता दियो एक साथ कितना काम कर रहा है 18। तो कितनों काम कम करो एक, और एक को मतलब कितना है 10 पत्थर कम लगा रहा है, एक को मतलब 10 है, तो मैं कहूंगा दीवार में कितना पत्थर था 90, और एक की वैल्यू कितनी है यूनिट की 10, तो 90 की कितनी हो जाएगी, आप कहेगा दीवार में टोटल पत्थर कितने हैं 900, और यही चीज अपनी आ जाओ। समझ गया बात ने, कौन समझो। देखो ना ए और बी जो है ये 9 घंटे में कराए, ये 10 घंटा में कराए, सही बात है, कोई समझ में ना आए तो पूछ ले। 9 और 10 घंटा में करेगा तो मैं कहूंगा अपनो एल्शियम कितना आ जाएगा, हमको गुरुजी 90 एल्शियम आ गयो, आ गयो को नहीं, ठीक है। अब 90 एल्शियम आ गयो तो मैं कहूंगा अण की कार्य क्षमता 10 है कि 9 है, यानी ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करते होंगे, हमको गुरुजी 19 काम अन्य करना चाहिए, अलग अलग काम करें तो। अब क्वेश्चन क्या कर रहे हो है, अगर वो एक साथ काम करें तो 10 पत्थर प्रति घंटा कम लगाते हैं, और दीवार में क्या घंटा बनाते हैं 5 घंटा, और दीवार को काम कितना है 90 पत्थर को, तो मैं कहूंगा 90 पत्थर हैं 5 घंटा में लगाओ हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करता होगा, हमको गुरुजी 18 यूनिट काम करे, तो मैं कहूंगा ए और बी कितना काम करे 18। लेकिन जब ये अलग अलग काम कर रहा था तो कितना काम कर रहा था 19, इब सागे कम काम कर रहे हो, कितना काम कम कर रहे हो एक, और क्वेश्चन यदि वे एक साथ काम करें तो 10 पत्थर कम लगाते हैं, तो मैं कहूंगा एक काम कम करो है, एक को मतलब 10 पत्थर कम लगाए, एक को मतलब 10 है, तो मैं कहूंगा टोटल काम कितना तो 90, और एक यूनिट को मान कितना है 10, तो टोटल पत्थरों की संख्या कितनी आ गई 90 900, यही तो पूछिए। तो दीवार में लगे पत्थरों की कुल संख्या ज्ञात करो, तो मैं कहूंगा 90 यूनिट थी, एक यूनिट को मान 10 है, तो 90 गुणा 10 900। आगे बात समझ है, क्यों क्या दिक्कत आगे, ये ही क्वेश्चन पूछा मुना है, मुश्किल लगा ये क्वेश्चन, तो 6 साल में कौन देखे मुना, यही तो मौजूद हमने बताई थी, यदि अपन आज तक सरकारी नौकरी कौन लग गया तो आप राय गलत चुने हुए, या कोनी भाई आप गलत जगह बैठे हाँ, आज तक हमें जो तरकीबें पढ़ाई हैं वे गलत है, और पेपर में न्यू बताया था हमें कदे पूरा का पूरा प्रश्न सही हो गया अपना मैथ रीजनिंग का, वह बैंक में तो मुना मतलब ही कोनी पूरा हो जा, ठीक है। एसएससी वगैरह में तो फिर भी मान लेती हूँ, बैंक के अंदर बहुत कम टाइम हुआ है और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी देवा, पर्सन ही जी लेकिन मुना सामने उड़े पजल पूछेगा नहीं, और पजल को मतलब यदि एक पजल सही ना हो, एक पजल में 5-5 10-10 मिनट लागे डी, ना 2.5 मिनट ओवत को नहीं करनी केवल कितनी हुआ है, आपका कौन लग गया, मतलब अपने को नहीं हो बात खत्म, ये आवा ये क्वेश्चन कर दे मुना जल्दी से, ठीक है, ये क्वेश्चन कर दे, मेरे कान तक पेन दूंगा और आराम तक बैठ की कई को देखिए मत, कर दे, ठीक है, ऑफिस में तो नहीं हो काचो पेन कार्ड की ध्यान, ठीक है। 10:51 होगी, 2 मिनट को टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट से भी ज्यादा, देख ले मुना, तो तू बता, मैं क्या बताऊं, ये तो मेरे कन पडेड़ा है,
10 बच्चे, ठीक है। चलो उसको भी एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा सामने, बिल्कुल आसान सो। भी तुम ना लेवल देखे पड़े पेपर को, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूं ना, तो सोदन घोट की पी जाओ अन्य। अरे एक्स जेड़ा भी आया ना जिंदगी में दिक्कत ही आई है, छोड़ दो एक्स ने। अरे देखो मैं बताऊं किस तरह करना। अपन क्वेश्चन ए और बी जो है किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। अब देख ली मुन्ना, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो अपन जो डाटा बनाना है, मैं कहूंगा ए और बी मिलकर कई काम में कई दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, ठीक है। बी और सी कै दिन में कर रहा है, हमको गुरुजी बी और सी कै दिन में काम कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। कौन कर रहा है? अगर इतने बताए ना अपन तो मैं कहूंगा अपना टोटल काम कितना हो गया, 48, 12 चौके 48, 16 तिया 48। अब एक बात समझ आ जाएगा, सारी समझ गया। मैं कहूंगा यदि इनकी दक्षता की बात करूं यानी कार्य क्षमता की बात करूं, तो ए और बी मिलकर कितना काम करता होगा, 4। जबकि बी और सी कितनों मिलकर काम करता होगा, तो हमको होगा सी 3 काम कर रहा है। यह बात समझा? ए और बी 2 जना काम कर रहे हैं, जितने 4 ही काम कर रहे हैं। बी और सी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कितनों काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं हमने एक छोटी सी बात पूछ लूं कि ए और सी में से किसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, बता सको। ए और सी में से किसकी कार्य क्षमता ज्यादा है? ए की ज्यादा है। क्यों भाई? ए यदि बी के साथ हो तो ज्यादा काम कर रहे हो, लेकिन बी तो वही है, उतना ही काम करेगा। सी साथ यानी कम काम कर रहे हो, यानी ए और सी के मुकाबले दक्षता किसकी ज्यादा है, ए की। अपन क्वेश्चन समझना है ना, अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, ठीक है। मैं कहूंगा अगर ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, तो ए और बी मिलेगा, कौन मिलेगा? और मिलकर कै दिन कितनों काम करेगा, मैं कहूंगा 5 दिन। क्यों? यदि मैं 7 दिन लूंगा तो 7 दिन तो ये काम कर रहे हो, क्यों नहीं? तो मैं कहूंगा ए ने 5 दिन 5 दिन क्योंकि, और बी ने 7 दिन, इस मतलब ए और बी ने मिलकर तो 5 दिन करो, तो मिलकर करो है, एक दिन में कितनों काम हुआ है, 4। तो मैं कहूंगा कितनों काम हो गया, 20 काम हो गया, को नहीं? यह बात समझा? ठीक है। आगे की कहना है बी ने 7 दिन काम किया, तो बी 5 दिन तो इसके साथ करे होगो, और 2 दिन किसके साथ काम कर रहे होगो, इसके साथ। 2 दिन इसके साथ करेगो तो कितनों काम कर दियोगो, 3 दूनी 6। समझ गया? तो मैं कहूंगा वो काम कितना हो गया, 6। तो को 7 दिन को टोटल काम कितना हो गया, तो हमको होगा गुरुजी 20 और 6 26 काम हो गया। कोई दिक्कत को नहीं। काम कितना, 48। तो इसमें से 26 काम मैं घटाऊंगा तो कितना काम बचेगा, 22। अब ये 22 काम कौन कर रहे होगो, सी कर रहे होगो। और सी जो कर रहे हो है, तो मैं कहूंगा सी ने वो काम कितने दिन में किया, 13 दिन में। लेकिन 2 दिन तो ऐसा कर चुके, जिद्दे तो आप 3 दूनी 6 क्यों मना। तो सी बचे काम कै दिन में करेगा, 11 दिन में। सी टोटल ही काम कै दिन करो है, 13 दिन। लेकिन 2 दिन तो बी और सी के साथ कर चुके हो, तो मैं कहूंगा गेलना कितना दिन बचेगा, 11। तो 22 में मैं 11 को भाग दूंगा तो सी की अपने कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 2। अब ऐड करते हम सबकी भी कार्य क्षमता बता सको। मैं कहूंगा सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, हमको गुरुजी सी की तो आ गई 2। ई मैं हमने बी की पूछूं तो कह दूंगा बी की 1। मैं हमने ए की पूछूं तो कह दूंगा 3। या कार्य क्षमता आ गई, को नहीं आ गई सबकी। अब अपन जिसको जो काम पूछो वो बता देंगे। अपन पूछो कि है सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, काम तो 48 करना, 1 लोग करेगो तो सी की कार्य क्षमता कितनी, 2। 48/2 करूंगो तो आप क्या बता देंगे, 24। और मन लग गई यह चीज दोबारा समझानी पड़ेगी था हमने, है ना इस बेट या ही चीज आओगी पेपर में। एक्स मान लो था इतना आना एक्स काम करोगे तो 5 दिन में 5x काम करोगे, एक समझ मुना फिर मन बताइए चीज समझ में आई को नहीं आई। ए और बी जो है किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं मिलके, ठीक है। और बी और सी मिलके वही काम ना क्या दिन में कर रहे हैं,
आप क्या कहूंगा सर जी 16 दिन में। तो मैं कहूंगा टोटल काम कितना है, तो हमको जी 12 और 16 को एलसीएम 48, यानी ए और बी की कार्य क्षमता कितनी आओगी 4, और बी और सी की कार्य क्षमता कितनी आओगी 3। ये बस समझ जाओ क्या कहना लग रहा है। अगर ए ने 5 दिन काम किया, ए एकला की तो दक्षता अपन कौन बतो, और बी ने कितने दिन काम किया 7 दिन काम किया, तो मैं कहूंगा ए और बी को 5 दिन को काम बता दो थामी, तो आराम से बता दो गुरु जी 5 चौके 20। मैं कहूंगा ए प्लस बी का 5 दिन का काम की बात करूंगा तो काम कितना बता दोगा 20। ए का दिन काम कर चुके हो 5, बी का दिन काम कर चुके हो 5, तो इसका दिन कर चुके हो क्या बता रहा, बी ने टोटल 7 दिन काम किया है। आई बात समझे, तो 5 दिन तो या कैसा कर लियो है, 2 दिन किसके साथ कर दोगे इसके साथ, और बी और सी मिलकर 2 दिन में कितना काम करता होगा आपका क्या कहूंगा 6। आई बात समझे, तो मैं क्या कहूंगा 6 काम वो अलग हो गया, तो कितना काम कर लियो 26, 48 में तो 26 जागो तो कितना काम बचा गो 22। अपन बता के रखे काम जो सी जो है वो 13 दिन में समाप्त करता है, तो सी 2 दिन तो बी के साथ काम कर चुके हो, कौन कर चुके हो, तो बचे दो काम कितना दिन में 11 दिन में, और काम कितना बच रहा है 22। तो ए जगाते तारकन सी की दक्षता आ गई, कार्य क्षमता कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, ये तो अपन ए और बी की पूछ तो भी आप दक्षता आराम से निकाल दिया। मैं कहूंगा यदि सी की कार्य क्षमता 2 है तो ए जगह बी की कार्य क्षमता कितनी आओगी, बी और सी की 3 है, सी की 2 है, तो बी की कितनी बचेगी 1। मैं कहूंगा ए की कितनी है, तो हमको गुरु जी बी की यदि 1 है तो बचेगी सी की पाओगी 3 पाओगी। ठीक है, लेकिन अपन पूछो कि है अकेला सी उस काम को, तो मैं कहूंगा काम कितना है 48, और सी की कार्य क्षमता कितनी है आप निकाली है 2, तो 48/2 करांगा तो सी के टोटल दिनों की संख्या सी अकेला उस काम को इतने दिन में करेगा। मैं हमने पूछूं ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो कहांगा 48/3, तो आप कहांगा ए अकेलो क्या दिन में करेगा 16 दिन में। बी की पूछूंगा तो बी क्या दिन में 48 दिन में, सी की पूछोगा तो यार एक है सारे का सारा पूछ दोगे, कोई दिक्कत को नहीं आ कर लोगा, एक सवाल सेम कर दो आगे लो, दिक्कत खड़ा रही है लो। ए और बी जो है किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, डाटा उस तरह कुछ तरह बनाना है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी जो है उसी कार्य को 20/3 दिन में करते हैं। यूनिट चलो 3 मत लियो मुना एलसीएम लियो जी, 12 और 20 को ही एलसीएम लेनो है, वो ही तारो टोटल काम होगा। सिर्फ 12 और 20 को एलसीएम ले लेता हूं, 60 में 12 को भाग दोगा 5, और 60 में 20/3 को भाग दोगा तो 3 तो ऊपर चल जाएगा, 60 से 180 में 20 को भाग दोगा 9, शाबाश। छत्तीस बचा मुना, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, कर लियोगे कौन है आपा। ये देखो ना एक बात समझो, ए और बी कोई काम ने 12 दिन में कर रहे हैं, ये 20/3 दिन में कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा टोटल काम 12 और 20 को एलसीएम लियो 60, 60 में 12 को भाग दूंगा ए और बी की कार्य क्षमता 5, 60 में 20/3 को भाग दूंगा
तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 9। जगह तक तारा कोई दिक्कत गुण नमूना। इब आगे देखो क्या कहना रहा है, अगर ए ने 3 दिन काम किया और बी ने 4 दिन काम किया तो मैं कहूंगा यानी ए और बी ने 3 दिन तो काम करियो है, तो मैं कहूंगा ए और बी को 3 दिन को काम कितना हो गया होगा, हमको गुरु जी ए और बी को 3 दिन को काम कितना हो गया 15। आई बात समझ। उसके बाद बी तो 3 दिन पूरा हो लिया, लेकिन बी क्या दिन कर रहे हो 4 दिन, यानी चौथो दिन किसके साथ काम कर दोगे सी के साथ। तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर देगा 9। हमको गुरु जी एक ही दिन क्यों लियो, क्योंकि मन बी का 4 दिन पूरा करना है, क्योंकि कॉमन बी है, तो 3 दिन इसके साथ पूरा कर दिया, एक दिन इसके साथ करूंगा तो कितना काम करेगा बी 4 दिन पूरा हो गया इसका, 9 काम कर 15 24, 60 में से 24 काम हो चुके है, कितना काम बचेगा हमको गुरु जी 36। और इस 36 काम को सी ने कितने दिन में पूरा किया 7 ना मुना। सी ने टोटल काम 7 दिन किया है, लेकिन एक दिन तो बी के साथ कर चुके, जिद्यापन 9 जोड़ो तो कै दिन में 6 दिन में। इस 36 काम को वो 6 दिन में कर रहा है, तो सी की कार्य क्षमता कितनी है 6, और बी और सी की कितनी है 9 है, तो मैं कहूंगा बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3, सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 6, और ए और बी दोनों की कार्य क्षमता 5 है, बी की 3 है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है हमको 2। इफ जिसको पूछे उसको अपन चुटकिया में उत्तर दे देंगे। अपन पूछो किसको अकेला ए उस काम को काम कितना 60, ए की क्षमता कितनी है हमको गुरु जी 2 है, तो 60/2 करांगा पा, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा 30 दिन में। आयो मजो की बार। और अतरे का 2 क्वेश्चन और करो तामी, फिर इनमें कोई दिक्कत देखो नहीं होता रहे, ठीक है। तो ये तो आप करांगा काल 11 बज गया के, ठीक है 11 बज गया। ये देखो ना बोला क्वेश्चन तार खातर ए बी और सी जो है किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं, थोड़ा लेवल तक जाओगा ना उनकी बात। किसो ये काम करके दिखा दे, तू ले जा पेन दे कर दे जल्दी।